नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मॉनिटर और मैं हूं साहिल लत्री। इस समय मेरे साथ जम्मू नॉर्थ के कैंडिडेट अमित कपूर जी हैं। अक्सर इन्होंने स्कूलों के खिलाफ आवाज उठाई, फीसों के खिलाफ आवाज उठाई, जो ज्यादा फीस लेते थे उनके खिलाफ आवाज उठाई। और जम्मू नॉर्थ के कैंडिडेट इस समय बन चुके हैं और घर घर जाकर ये प्रचार भी करेंगे और आपके पास भी जरूर आएंगे। आप भी इनकी बात जरूर सुनिएगा और इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अमित कपूर जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से चुनाव जो है, माहौल बन चुका है चुनाव का, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये बात कहूंगा कि आपको मेरे जैसा कैंडिडेट नहीं मिलेगा जी। वो कैसे? मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, ये मत सोचिए कि अपने मुंह मियां मिठू। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी कैंडिडेट अपने वोट नहीं काटेगा। अमित कपूर 6000 वोट कम से कम आपको इंटरव्यू देने के बाद अपने काट देगा। वो कैसे? मैं मैक्सिमम जो प्राइवेट स्कूल बुक्स और यूनिफॉर्म की लूट करते हैं, जो प्राइवेट स्कूल फीसों की एक्स्ट्रा फीस लेते हैं, जो प्राइवेट स्कूल एक्स्ट्रा एनुअल चार्जेस लेते हैं, जो प्राइवेट स्कूल लूटते हैं, मैं उनके हमेशा खिलाफ रहा और आज भी खिलाफ हूं। इलेक्शन के टाइम कोई भी लीडर होता तो हाथ जोड़ता और पर्सनल रिक्वेस्ट करता कि मेरा साथ दे दीजिए, लेकिन मैं उन इंसानों में से नहीं। जो गलत है वो गलत है। इसलिए मेरी जम्मू नॉर्थ के ही नहीं, पूरे जम्मू के लोगों से अपील है, इस बार पार्टियां मत देखिएगा कि भाजपा है, एनसी है, कांग्रेस है, पीडीपी है। इस बार उन्हीं में से निकले हुए कैंडिडेट देखिएगा, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो चंद कैंडिडेट सामने आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं, जो समाज के लिए लड़ने वाले लोग हैं, जो लोगों की आवाज उठाने वाले लोग हैं, वो इन्हीं पार्टियों में से एक होते हैं। लेकिन उनको टिकट नहीं मिलती, उनको टिकट नहीं मिलती। वो बेचारे पीछे नारे लगाने के लिए रह जाते हैं और जो आवाज उठाने वाले लोग हैं वो नारे लगाते रहते हैं। और चंद लोग जो पहले भी मिनिस्टर रहकर कुछ नहीं कर सके, जो बाहरी कॉन्स्टिट्यूंसियों के हैं, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के है ही नहीं, जबरदस्ती लोगों को मर दिए जाते हैं। जिस तरह मैं जम्मू नॉर्थ की बात करूं, जम्मू नॉर्थ में भी एनसी और कांग्रेस का अलायंस है, इसलिए कांग्रेस तो लड़ेगी नहीं। जम्मू नॉर्थ में एनसी लड़ रही है, एनसी में सुदोत्रा साहब खड़े हो रहे हैं और वहां पे श्यामलाल जी खड़े हो रहे हैं भाजपा के। तो श्यामलाल जी ने इलेक्शन पहले कहां लड़ी, मिनिस्टर कहां से बने, वो आप सब जानते हैं। पहले वो कांग्रेस के थे, अपने ऊपर मुसीबत आई तो ज्वाइन कर ली बीजेपी। और कहां से बने मिनिस्टर? बाहरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, शंभखोर से। मैं वही बोलने लगा हूं। तो जम्मू नॉर्थ इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। अब मड की बात करूं, वो मड से ही जीते हैं, तो अब जम्मू नॉर्थ उनकी भी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। जाने की अगर जम्मू नॉर्थ का कोई कैंडिडेट आपका बेटा है तो वो अमित कपूर है, आपके सामने है, आपके लिए खड़ा है। चाहे वो स्मार्ट मीटर की लड़ाई हो, चाहे वो एजुकेशन की लड़ाई हो, चाहे वो आपके बच्चों की लड़ाई हो, चाहे वो आपके बुजुर्गों की लड़ाई हो, अमित कपूर हमेशा खड़ा रहा। चाहे वो डेली वेजर की लड़ाई हो, चाहे वो किसी भी मुद्दे की लड़ाई हो, जम्मू में अमित कपूर आपके लिए लड़ा है। इसलिए मत भूलिएगा इस बार वोट डालने। अगर मैं बिना पावर के आपके लिए लड़ सकता हूं, आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए वोट डालिए इस बार। अपने बच्चे के आने वाले भविष्य के लिए वोट डालिए इस बार। अपने बच्चों की नौकरियां बचाने के लिए वोट डालिए इस बार। अपने बुजुर्गों की बुजुर्गों की जमीनें बचाने के लिए वोट डालिए। कहीं बाहरी लोग जो हैं वो हमारी जमीनें, हमारे बच्चों की नौकरियां तो उन्होंने छिनवा दी। कहीं अगर आपने मेरे जैसा कैंडिडेट पूरे जम्मू में, आजाद कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और वो लोग जो पार्टियों में अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी अपने पार्टी से हो, लेकिन उनको वोट डालिएगा, तब जाकर आप बच सकते हो। वरना आपके लिए आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं रहेगा। आपको लालच आएगा, आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, आपके सरपंच आपके पास आएंगे, आपके कॉर्पोरेटर आपके पास आएंगे, आपको बहकाएंगे। मत आइएगा बहकावे में। अपने बच्चे के लिए वोट डालिएगा इस बार, अपने बुजुर्गों के लिए वोट डालिएगा इस बार। ये मेरी हाथ जोड़कर विनती है। भाजपा की बात करूं तो भाजपा के ही नेता कह रहे थे कि हमने 30 से 40 साल जो है भाजपा को दिए और कल पैराशूट एंट्री आती है और हमें टिकट दी। सर बिल्कुल सही कहा उन्होंने। आप मुझे बताइए, श्यामलाल जी जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है उनकी? शंभखोर की। जब शंभखोर की कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी है, वहां से वो जीते थे। जब इस बार वो ओपन थी तो वहां से क्यों नहीं लड़े? इसलिए नहीं लड़े, उन्होंने वहां पे काम नहीं करवाया। लोग जो है उनके खिलाफ हुए थे, तो उन्होंने सोचा कॉन्स्टिट्यूंसी ही चेंज कर लेते हैं, तो वहां से कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज की, जम्मू नॉर्थ में आ गए। जब वहां पे काम नहीं करवाया, जहां से वो मिनिस्टर बने,
जब वो कांग्रेस के नहीं हुए, अपने घर के नहीं हुए, वो दूसरी जगह चले गए भाजपा में, जब उन पे मुसीबत पड़ी, तो मुझे बताइए वो लोगों के क्या होंगे। तो जम्मू नॉर्थ की जनता को ये सोचना होगा, दोनों कैंडिडेट बाहरी हैं, अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, हमारे जम्मू नॉर्थ में एंट्री की है उन्होंने, और जम्मू नॉर्थ के लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जब उनके खुद के भाजपा के लोग ये बात कह रहे हैं कि पैराशूट एंट्री है, तो फिर जब पैराशूट एंट्री करके जो वो अपनी पहली पार्टी के नहीं हुए, अपने आप के नहीं हुए, तो जम्मू नॉर्थ के क्या होंगे। इसलिए जम्मू से जनता से अपील करना चाहता हूं, इस बार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मत देखिएगा, इस बार काम करने वाले लोग और चेहरे देखिएगा। पूरे जम्मू कश्मीर में चेहरे देखिएगा, ये मत सोचिएगा ये फलानी पार्टी। इस बार कैंडिडेट देखिएगा कि कैंडिडेट ने क्या काम किया, क्या वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का है, क्या वो जम्मू नॉर्थ का रहने वाला है, ये जरूर देखिएगा। अमित शाह भी जम्मू आए थे, जनसलाब देखने को मिला, उन्होंने कहा कि कोई नहीं है टक्कर में, क्योंकि हमारा जनसलाब देख सकते हैं, सरकार जो है हमारी बनेगी। आप ये चीज सोचते हो कि अमित शाह जी ने जलसा कहां किया? सेंटर को जम्मू नॉर्थ में उतरना पड़ा, सेंटर को जम्मू नॉर्थ में उतरना पड़ा। पहले तो अमित कपूर ने सिर्फ जम्मू कश्मीर के सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन सेंटर को भी जम्मू नॉर्थ में जलसा करना पड़ा। सेंटर को, होम मंत्री साहब को जम्मू नॉर्थ में जलसा करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? उनको पता है वहां पे एक शख्स रहता है अमित कपूर, जो कि आवाज उठाता है बच्चों की, जो कि उसकी पहली गारंटी मेरी क्या है कि एनुअल चार्जेस बंद कर दूंगा। कैसे बंद करूंगा ये भी मेरे से पूछिए। ऐसे बंद करूंगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एडमिशन फीस जो है टोटल बंद कर दी है, और उसी का नाम चेंज करके इन्होंने एनुअल रखा है, जो कि इलीगल है। वो मैं बंद करूंगा। आपका बुक्स यूनिफॉर्म का नेक्सस बंद करूंगा, क्योंकि बुक्स जो है एनसीईआरटी की लगती हैं और ये अपनी एक्स्ट्रा बुक्स लगाती हैं। मेरे पास पावर नहीं, मैं बोल सकता था और मैं बोलता आया, लेकिन अगर पावर आ गई तो असेंबली में आवाज उठाकर भी बंद करवा दूंगा, ऑर्डर निकलवा कर भी बंद करवा दूंगा, अगर आपने एक बार मौका दे दिया। महिलाओं का ये कहना था कि जब हमने कल उनसे क्वेश्चन पूछा, कह रहे हैं हमारी पेंशन जो है वो बंद कर दी गई, लेकिन भाजपा कह रही है कि हम 3,000 कर देंगे। सर, पेंशन 1 साल से बंद है। मेरी माताएं बहनें जिनको मेडिसिन का खर्चा मिल जाता था, 1,000 रुपया उनको देते थे, बाकी स्टेटें 3-3 हजार रुपया दे रही हैं। आज भाजपा इलेक्शन के टाइम 3,000 का लालच दे रही है। मैं पूछना चाहता हूं, जो 1 साल से आपने पेंशन बंद की है, क्या उनको दी? क्या दी? तब आपके नेताओं को याद नहीं आया कि मेरी माताएं बहनें, मेरी बुजुर्ग महिलाएं, हैंडीकैप महिलाएं जो आपकी 1,000 पेंशन पे डिपेंड थी, आपने वो भी बंद कर दी और उल्टा उन पे बोझ डाल दिया स्मार्ट मीटर का। प्रॉपर्टी टैक्स की प्लेटें जबरदस्ती लगाई, और जिन जिन लोगों ने स्मार्ट मीटर के ऊपर आवाज उठाई उन पे लाठियां बरसाई गई, FIR लगाई गई। डेली वेजर भी कह रहे हैं हम पे भी लाठियां बरसाई गई। आप देखिए डेली वेजर का क्या हाल किया। जब दिल्ली में 16 से 17 हजार रुपया डेली वेजर की सैलरी है, तो जम्मू कश्मीर में 8 से 9 हजार क्यों? इसलिए क्या डेली वेजर का बच्चा जो है, क्या जो डेली वेजर का बच्चा है, वो डेली वेजर का बच्चे को क्या एजुकेशन अलाउंस मिलता है? नहीं मिलता। मेरा वादा है, जिस तरह गवर्नमेंट मुलाजिम के बच्चे को एजुकेशन का अलाउंस मिलता है, उसी तरह डेली वेजर के बच्चे को भी एजुकेशन का अलाउंस होना चाहिए, लेकिन नहीं दिया जाता। मैं कहता हूं डेली वेजर के मदर फादर का भी जो मेडिसिन का खर्चा है उनको मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता। ये डेली वेजर के साथ एक जो अप्रत्यक्ष रूप से जो सरकारें चलाई जा रही हैं भाजपा के द्वारा, ये डेली वेजरों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। डेली वेजर जो है वो स्वर्गवास भी हो चुके हैं, कुछ बेचारे बचे हैं वो सर, यही सोचने वाली बात है कि डेली वेजर पूरी जान देता है, परमानेंट मुलाजिम से ज्यादा काम करता है, खंभों पे वो चढ़ता है, नलके वो खोलता है, हर जगह वो जाता है, हर डिपार्टमेंट में वो बैठा हुआ है, चाय वो पिलाता है, हर जगह वो जाता है, लेकिन डेली वेजर को ही दबाया जाता है, उनके बच्चों के साथ ही भेदभाव किया जाता है, क्योंकि उनके बच्चों को कोई एजुकेशन अलाउंस नहीं मिलता, उनके माता पिता को कोई भी मेडिकल का खर्चा नहीं दिया जाता। तो मेरी डिमांड है कि एक बार मुझे जिताइए, सारी आवाजें, सारे फैसले, सारे ऊपर तक, आपकी असेंबली तक आवाज पहुंचाना मेरा काम है और ऑर्डर निकलवाना मेरा काम है। अगर आप मुझे एक मौका दे दे। एक सवाल रहेगा मेरा, जम्मू नॉर्थ के लोगों का ही कहना है कि ये नेता लोग जो हैं ये अभी बाहर आएंगे, हमारे पांव हाथ लगाएंगे, फिर बाद में कहेंगे कि हमें सिखाएंगे कि आपने 5 साल हुए हैं। सुनो, ये पांव नहीं हाथ लगाएंगे, आपको आटा भी देंगे, आपको चावल भी देंगे, आपको तेल भी देंगे, और आपको 200 से 500 रुपया भी देंगे। लेकिन मैं सबसे अपील करना चाहता हूं, जो ये लीडर देते हैं आपको, ले लीजिए, क्योंकि आपके टैक्स का पैसा है, ले लीजिए इनसे। लेकिन हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस बार वोट जो है
अपने बच्चे को, अपने पोतरे को, अपने दोतरे को एक बार देख लीजिएगा। अपने बुजुर्गों की हेल्थ आप देख लीजिएगा। अपने बुजुर्गों की पेंशन को मत भूलिएगा। स्मार्ट मीटर को मत भूलिएगा। एजुकेशन के खिलाफ किसने लड़ा उसको मत भूलिएगा। स्मार्ट मीटर के खिलाफ किसने लड़ा उसको मत भूलिएगा। उस टाइम कोई लीडर सामने नहीं आया। अपने बुजुर्गों की पेंशन 1 साल से बंद है उसको मत भूलिएगा। इस टाइम लॉलीपॉप बड़े दिए जाएंगे, इतने लॉलीपॉप दिए जाएंगे कोई हिसाब नहीं, आपके पांव भी पड़ जाएंगे इस टाइम ये। लेकिन हाथ जोड़कर विनती है, वोट इस बार अपनी मर्जी से अपने कॉर्पोरेटर, अपने सरपंचों के कहने पे मत डालिएगा। लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि जम्मू नॉर्थ की जनता को क्या कहना चाहेंगे आखिर में, आप किस तरह? मैं जम्मू नॉर्थ की जनता को यह कहना चाहता हूं, ये विश्वास दिलाता हूं, आपके बच्चे का फ्यूचर बनाना, आपके बच्चे की फीस जो एनुअल चार्जेस खत्म करना, आपके बुजुर्गों की हेल्थ ठीक करना, हेल्थ के लिए जो मोहल्ले क्लिनिक बनाना, ये मेरा काम है। एक एमएलए के पास इतनी पावर होती है, इतने फंड्स होते हैं कि वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन कोई एमएलए नहीं करता। एमएलए क्या करते हैं, आर्य समाज की ट्रिपल बिल्डिंग बना दी, कोई अपने लिंक का हुआ उसको कुछ कर दिया, लेकिन पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया जाता। एमएलए मिलते भी नहीं। मैं आपके जम्मू नॉर्थ का बेटा हूं, जानीपुर का रहने वाला हूं। आप मुझे जब मर्जी पकड़ सकते हैं, जबकि दोनों कैंडिडेट, एक मड का और एक शंभखोर का है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अपने जम्मू नॉर्थ के बेटे को इस बार जिता दीजिएगा। मैं जम्मू नॉर्थ से इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं। 94191 91894 मेरा नंबर है। आप मुझे किसी भी टाइम कांटेक्ट कीजिए और मेरी तन मन धन से आप हेल्प कीजिए। मैं इनकी तरह करोड़पति अरबपति नहीं हूं, लेकिन रोटी खाने के लिए मेरे पास बढ़िया है। लेकिन मैं लड़ूंगा, 6 सालों से लड़ता आ रहा हूं और आगे भी आपके लिए लड़ता रहूंगा। एक वोट से मुझे पावर दिला दीजिए। अगर आपने मुझे पावर दिला दी तो बिना पावर के आपके लिए लड़ सकता हूं, तो सोचिए पावर आने के बाद मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। अमित कपूर जी, जाते जाते एक क्वेश्चन मेरा रहेगा कि पार्टी की तरफ से लड़ेंगे या इंडिपेंडेंट आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द ये फैसला 1-2 दिन में आ जाएगा। पार्टी की तरफ से या इंडिपेंडेंट इलेक्शन तो मैं लड़ूंगा जी। और जम्मू नॉर्थ से मैं इलेक्शन लड़ूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अमित कपूर जी थे हमारे साथ, खास बातचीत इनके साथ की। जम्मू नॉर्थ के कैंडिडेट भी हैं। और जनता अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। और बाकी खबरों के लिए देखते हैं भारत मॉनिटर में। को दीजिए इजाजत।